बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विक्टरी मीडिया के नाज़रीन सामीन तनौली का आदाब सलामत। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का ये जो गेट है ये अक्सर बंद कर देते हैं और कहते हैं कि गाड़ियाँ अंदर खड़ी होती हैं। गाड़ियाँ तो ऑलरेडी इन्होंने अंदर खड़ी की हुई हैं। ये आप देख सकते हैं स्कूल छुट्टी का टाइम है, कितना मुश्किल से बच्चे आ जा रहे हैं। ये कब इनको होश आएगी? अगर देखा जाए तो यहाँ तहसील मेयर का ऑफिस भी ऊपर मौजूद है। ये ज़िंदगी में कभी बंद नहीं हुआ। अल्लाह सलामत रखे। सैफुल्लाह खान तहसील नाज़म जिस वक्त हुआ करते थे तो ये कि बल्कि सारे गेट जो है ऊपर तक खुले रहते थे। मेन ये गेट था, उसके साथ दूसरा गेट और उसके साथ आगे। अब तो हाल ये है कि ये जो वाहिद गेट है यहाँ से बच्चे आते जाते हैं, इस गेट को मुकम्मल इन्होंने बंद किया हुआ है। बड़ी मुश्किल से लोग जो हैं आ जा रहे हैं। अब हम आगे भी चलते हैं, आपको बताते हैं कि ये कितनी मुश्किलात है। इस पर पहले भी एक प्रोग्राम किया था मगर यहीं मौजूद थे तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के ज़िम्मेदार आकर खोल दिया था। आज ये क्योंकि रोज़ाना इस टाइम पे बंद होता है तो मज़ीद आपको दिखाते भी हैं कितनी रोड के ऊपर भी रश है और बच्चे भी आप देख सकते हैं। ये छुट्टी का टाइम भी है। इस वक्त ज़ुबैर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। क्या कहते हैं जी तौली साहब? बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। ये आप बिल्कुल अभी दिखा भी रहे हैं कि इस वक्त ये छुट्टी का टाइम होता है और इस एरिया के अंदर बहुत से स्कूल हैं। ऊपर आप देखें तो लड़कियों का स्कूल भी है। गाड़ियाँ तो उन्होंने अंदर खड़ी करके बंद किया। ये बेसिक चीज़ है। यही जो उनकी अपनी मनपसंद लोग हैं, मनपसंद गाड़ियाँ हैं, ड्राइवर हैं, और उनको बिल्कुल उन्होंने हर किस्म की जगह दी हुई है। आप देखें अब भी गाड़ियाँ यहाँ पे जो है वो मौजूद हैं और दिखाई दे रही है। आप देखें अब यहाँ से ख़वातीन जो है वो बिल्कुल तो वो गुजर नहीं सकते। हमारे स्कूल की बच्चियाँ हैं वो यहाँ से बाहर और अंदर कैसे आए जाएंगी? देखें, आप देख सकते हैं। आप भी हालात देखें कि ये वो इन्होंने एक ऐसा एक सिस्टम बना लिया जैसे कोई गाड़ियां आ रही हैं, उन गाड़ियों को हमने जो है वो कंट्रोल करके लाइनों में लगाना है। और या भेड़ बकरियां हैं कि वो आवाम जो है ना, आवाम के रास्ते बंद ही होते हैं। क्यों बंद करते हैं ये लोग? ये इक़्तिदार में आते हैं। असल तहसील मेयर साहब अंदर मौजूद हैं, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है, बकाया सारे लोग हैं, यहीं एबटाबाद के रहने वाले हैं। आवाम को क्यों परेशान कर रहे हैं? बेसिक चीज़ ये है ना जी, जो भी आता है वो अपना ये कारनामा सर अंजाम दे के जाता है। आप इस गेट को अब भी देखें, इसको नीचे से देख, ऊपर से भी देखें, नीचे से भी देखें। ये जगह जगह से ये टूटा हुआ है, ये बिल्कुल ऊपर से भी ये टूटा हुआ है। ये तो खस्ता हाली का शिकार है खुद। और इसको सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी जंजीर लगा के, ताला लगा के उसको जो है वो बंद कर दिया है। और बंद होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना जो है वो पैदल जो चलने वाले हैं उनको करना पड़ रहा है। बाहर जो है मिनी अड्डा बना हुआ है। ये देखिए किसी वक्त भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। देखिए उतराई वाली जगह आपने बड़ी अच्छी बात की है। ये मिनी अड्डा है बिल्कुल। तीन क्या काफी गाड़ियां वो फुटपाथ पे आपको लगे हुए कई डब्बे नजर आ रहे हैं। कहाँ चलें? ये पोजीशन है और लोग पैदल कहाँ से चलेंगे, मुझे ये बताएं। और यहाँ पे एक बड़ी आम बात मैं आपको बताऊं कि ये वो अड्डे हैं कि जहाँ से इनको मंथली जो है वो मिलती है मुबैना तौर पे, और यहीं से इनसे जो है वो पैसा मिलता है। टायर गाड़ी का ऊपर है फुटपाथ के और दूसरा टायर जो है वो नीचे रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं। और ये देखिए ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी, बल्कि ये आप पब्लिक, ये तो देखिए ये जो पब्लिक प्लेस है, फुटपाथ है और फुटपाथ पे कब्जा किया हुआ है। और इसके खिलाफ कानून ये कहता है कि बाकायदा FIR जो है वो होती है और FIR जो है वो होनी चाहिए। अब मुझे यहाँ पे अभी देखते हैं हम आगे हमें कोई ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो है वो दिखाई दें। बहरहाल अगर तो उनको शायद कुछ हो। ये इस साइड पे नाला है, एक तरफ नाला है, दूसरी तरफ मैन शहर रेशम है। ईदगाह का फुटपाथ है जिसके ऊपर बिल्कुल ये बिल्कुल लबे सड़क मैन शहर रेशम है और ईदगाह है। आगे नजर आ रहा है पुल के नीचे भी कितनी जो है गाड़ियां बाय रोड के ऊपर हैं। देखिए आप देखें, आपको गाड़ी जब मार दे, बाकी खैर आप देख ले। आप अब यहाँ से भी बेसिक इन्होंने सवारियां जो है वो उठा लिया। आप देखें अब यहाँ थोड़ा सा आपने ये लगा दिया। देखें एक तरफ फुटपाथ पे कई डब्बे हैं, दूसरी तरफ फुटपाथ के दूसरी तरफ जो है वो गाड़ियां सवारियां उठा रही हैं और पूरी लाइन लगी है। फिर कहते हैं जी ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होती और ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक होती है। तो ट्रैफिक ब्लॉक हम लोग खुद करते हैं। ये पूरा एक मिनी अड्डा, क्या कि आप इसको देख लें, मिनी अड्डे से भी ये चीज़ जो है वो बढ़ चुकी है, उससे तजावुज़ कर चुकी है। आप ये देखें ये गाड़ियाँ, अब वो बच्चियाँ बेचारी खड़ी हैं, उनके ऊपर से ये मेरे ख्याल में ये चढ़ाएगा गाड़ी को, तो फिर ये कहेंगे कि ये मामलात हैं। और यहाँ पे अभी कोई भी ट्रैफिक पुलिस का एहलकार इस वक्त जो है वो दिखाई नहीं दे रहा इस पूरे एरिया के अंदर। ये देख खत्म कर दिया ट्रैफिक, ये देख लें, ये ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी है। ये ट्रैफिक पुलिस ने सारे मिनी अड्डे जो है वो खत्म किए। अगर कोई बताए तो कहते हैं जी ये ज़ाहिर हम काम कर रहे हैं। क्या जी बिल्कुल बेशक काम कर रहे हैं। हम जहाँ से गुजर रहे हैं दोनों, तो आप ये देखिए एक तरफ क्या है, एक तरफ ये इतना बड़ा जो है वो नाला है। खुदा ना खास्ता यहाँ से गुजरते हुए कोई नाले में गिर जाए तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? खासकर ये बुजुर्ग खवातीन, जो बुजुर्ग शख्सियात
जो बुजुर्ग शहरी हैं वो यहाँ से जब गुजरते हैं तो उनको कितना मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ता है। अब ये देखें, अब ये रोड ब्लॉक है, आपको पीछे तक गाड़ियों की आपको लाइनें नजर आएंगी और ये रोड जो है वो इस वक्त ब्लॉक हुआ है। इसके ब्लॉक होने की बुनियादी वजह यही है कि यहाँ पे ये जो मिनी अड्डा है, ये मिनी अड्डा बना हुआ, और यहाँ पे ये जो सवारियाँ उठाने वाले खासकर जो लड़के हैं जो यहाँ पे गाड़ियाँ लगा कर गाड़ियाँ जो है वो भरते हैं और यहाँ से वो 20 रुपये 30 रुपये जो है वो लेते हैं, तो वो उनका भी ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों के साथ एक बाकायदा इनके अड्डे होने चाहिए, इनकी खिलाफ कार्रवाई, इनके पास रूट परमिट होने चाहिए, इनको रूट मिलने चाहिए और ये रूट के बाकायदा ये पेमेंट करें। कि देखा जाए तो एबटाबाद में सबसे ज़्यादा सुजुकी हैं, ठीक, कोई रजिस्टर नहीं है, कोई अड्डे के अंदर है वो भी रजिस्टर नहीं है, जो बाहर है वो भी नहीं है। देखिए, सब अगर ये चीज़ें हो गई तो हम खाएंगे कहाँ से, ये तो सोचिए आप ना। अगर हम रोडों को आबाद नहीं करेंगे इस तरीके से तो हमारा तो खर्चा बंद हो जाएगा। आपने जो बात की है वो ठीक बात की है। जुबैर भाई, कानून के मुताबिक सारा काम करना चाहिए, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। और दूसरा, जितने भी ये रास्ते दरमियान से बने हैं इनके ऊपर ओवर हेड होने चाहिए या अंडरपास बनने चाहिए, ये रास्ते भी बंद होने चाहिए। जैसा कि ये शरह रेशम फवारा चौक से लेकर ये अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स तक, मैं तो समझता हूँ कि इसको मुकम्मल बंद होना चाहिए। इसके ऊपर ओवर हेड ब्रिज बने हों या अंडरपास बने हों, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। इसमें ज़्यादा हर्डल जो है वो रुकावट पड़ती है। और दूसरी सबसे बड़ी ये है KKH शराय काराकोरम है, अगर अल्लाह ना करे कोई साने हो, जो कोई हादसा हो जाए तो उसमें एम्बुलेंसेज जो है वो दिन को फंसी रहती हैं यहाँ पर। तो साहब, ये मैन शहर रेशम है, ये और मैन शहर रेशम पे ऐसी क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए। मानसेरा अड्डा ही नहीं है, ये सुजुकी अड्डा भी साथ बन गया। बिल्कुल आपने ठीक कहा है, इन्होंने खुद गाड़ियां जो है वो खुद खड़ी की हुई हैं साथ में। एक तरफ आप देख सकते हैं ये टोटे लगे हुए हैं, टोटों के साथ आप देखें तो ये सुजुकियां भी साथ ही खड़ी हुई हैं इनके साथ। ये तो चले मानसेरा कलंदराबाद या उसकी सवारियां उठा रहे हैं, उसके साथ जो ये आप वो देखें वो गाड़ी के साथ गाड़ी टकराने वाली थी अभी, जिस तरीके से आगे गाड़ी खड़ी की हुई है, तो इनको भी परवाह नहीं है और जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार है उनको भी परवाह नहीं है। ये पूरा एक माफिया है, उसका एक गठजोड़ है। और ये जो है ना, ये आप देखें कि पैदल चलने वाले का जो इस्तेकाक है उसको मजरू जो है वो करते हैं। अभी इसी गेट की आप देख रहे हैं क्या सोचा है। इस्तेकाक ही कब है जी, कब इस्तेकाक पैदल चलने वालों को मिला है, किसने दिया है? रास्ते जो है उनके बंद कर दिए जाते हैं, हम खुद ही करते हैं। अगर देखा जाए एबटाबाद शहर के अंदर कौन है, हम ही लोग हैं ना। बिल्कुल। अगर किसी ने कोई रेडी लगाई है, थड़ा लगाया है, रोड के ऊपर लगाया है, फुटपाथ के ऊपर लगाया है, गाड़ी लगाई है, वो हम में से ही है ना। बिल्कुल बेशक, बिल्कुल यही है। क्योंकि बतौर कौम हमको इस हवाले से ख्याल करना पड़ेगा। ये तो छुट्टी का टाइम है, अभी उसकी भी बड़ी कमजोर गिरफ्त है ना, ये दिखाई दे रहा है कि उनकी ये गिरफ्त है। उनकी यही है कि अवाम को जो है वो पिंजरे में जो है वो कैद कर लें, बस ये वाली कहानी है कि ये एक पिंजरा ही आप समझ लें इसको। और अब देखें बुजुर्ग खवातीन, बुजुर्ग हमारे बुजुर्ग शहरी वो यहाँ से गुजरते हैं और क्या सूरत हाल है। और इसको बंद करने का कोई मार्केटें बनी अंदर तो पूरी की पूरी मार्केटें हैं, ये इनसे तो ठीक ठाक इनको जो है वो फायदा होता है। और ये जो TMA है उसने बकायदा वो जब देखते हैं कि हमें कुछ नहीं मिल रहा तो वो हमारे दोस्त TMA वाले नाराज हो जाते हैं। जी ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक है। आपको वो नहीं, आपको अपना कानून के मुताबिक आप अपना काम यही चीज़ है, बिल्कुल आवाम को रिलीफ देने के लिए अपना काम करें, बिल्कुल यही चीज़ है। मगर बात वही आ गई कि वो कानून के मुताबिक काम करें तब ना। वो देखते हैं कि सर हाँ, ये कल भी मैंने भाई एक पोस्ट लगाई थी ये सामने कि इसके ऊपर ये आप देख ले, ये किबला रुख है बेसिकली, अल्लाह माफ करे बस अल्लाह, ये देख ले। और उसके ऊपर बकायदा लिखा हुआ है, मगर उसके बावजूद भी ये लोग, इनको जो है वो शर्म नहीं आती कब आएगी कि क्या सूरत हाल है। क्योंकि उस साइड पे बिल्कुल जो है वो किबला रुख है, और किबला रुख बैठ के इस तरीके से आप ओपनली जहाँ पे इतनी आमद रफ्त हो तो ये काम करें, ये गैर मुनासिब चीज़ है। ये जुबैर एक आगे सस्ता रमजान बाजार भी था किसी दौर में, अभी भी चल रहा है मेरे ख्याल। देखिए सस्ते रमजान बाजार और ऐसे कि जो रमजान बाजार थे उनके तो जनादे जो है वो निकल चुके हैं, अब तो इनमें कुछ भी नहीं है। ये बस वो एक किस्म का आप ये समझ लें कि एक वक्त था, उस वक्त पे यहाँ पे ये करोड़ों रुपए जो है वो इस पे लगा दिए गए थे इसको, इस शेल्टर को बनाने में। उसके बाद आप मुझे आप अंदर देखिए, आपको खरीदार कितने दिखाई दे रहे हैं, आप ये देख ले, कोई दिखाई दे रहा है खरीदार? ये दुकानें ये खुद ही किधर है, कोई भी कुछ भी नहीं है, खाली पड़ी है, बिल्कुल खाली पड़ी है। और कोई भी यहाँ पे जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। रेंटल हाँ जी, ये मरकजी ईदगाह का गेट है जी। तमाम तालीमी इदारे हों, सरकारी इमारत हों, मसाजिद हों, ईदगाह जैसे है उनकी दीवारें हों, जो कुछ भी हो,
ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، جس نے جو کرنا ہے کرے جی، لگائے، کوئی نہیں ہے. جی. یہاں چوکیدار ہوں گے درجنوں کے حساب سے. یہ جو گاڑی اندر کھڑی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں کہتے ہیں جی گاڑیاں کیوں پارک کروانے دیتے ہیں بھائی؟ آپ ان کو ٹریفک پولیس کو کہیں اٹھوا دیں، یہاں سے بند کریں. ان گاڑیوں کی وجہ سے اس گیٹ کو جو ہے وہ تالا لگایا ہوا ہے انہوں نے، جہاں سے تالا لگا کے چھوٹا گیٹ جو ہے وہ اوپن کیا ہوا ہے، اور وہاں سے وہی صورتحال ہے کہ دونوں طرف گیٹ کے باہر جانے کا راستہ جو ہے، جو اندر آنے کا راستہ ہے، وہاں پہ خاص کر چھٹی کے ٹائم پہ بہت زیادہ جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں، مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے سارے چیز. اور یہ دیکھیں، آپ کی بات بڑی درست ہے کہ یہ گاڑی آپ دیکھیں کہاں پہ لگی ہوئی ہے، اور یہ پورا ایک بازار اس وقت جو ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اور یہ سبزی منڈی سے بھی بدتر جو ہے وہ اس کی ہمارا جو کام حالت ہے. ہمارا یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم انتظامیہ کے نوٹس میں وہ چیزیں لائیں تاکہ ہماری انتظامیہ جو ہے وہ جاگ جائے. اگر بات کی جائے انتظامی آفسز کی تو وہاں جرگے جماعتیں ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، عوام کا کوئی مسئلہ نہیں حل ہوتا، کہ جیسا کل بھی ایک ہوا، ظاہر صاحب کے نوٹس میں ہیں یہ چیزیں. اصل انتظامی جو کنٹرول کرنی ہے ساری چیزیں، عوام کو ریلیف دینا ہے، عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے. ہمارا چھوٹا سا ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد ہے، اس ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے اندر بہت زیادہ مسائل ہیں. وہ مسائل کس وجہ سے ہیں؟ آنکھیں انتظامیہ نے بند کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی بات درست ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ نگران سیٹ اپ ہے، اور نگران سیٹ اپ کے اندر آپ کو بھی پتہ ہے کے اندر ڈی سی نگران دیکھیں یہ میں آپ کو پوری بات سمجھاتا ہوں. نگران سیٹ اپ ہے، اور نگران سیٹ اپ پہ جو بھی ڈی سی، کمشنر یا جو بھی انتظامی افسر کسی بھی شہر کے اندر جب وہ آتے ہیں تو وہ صرف ایک کام کے لیے آتے ہیں. زبیر یہ پرماننٹ سیٹ ہے، یہ نگران سیٹ نہیں ہے. ڈی سی کی، اسسٹنٹ کمشنروں کی، کمشنر کی، دیگر پولیس اہلکاروں کی، پولیس افسران کی، ٹریفک پولیس کی، یہ نگران نہیں ہے، کیونکہ نگران حکومت ہے. آپ میری بات کو اگر سمجھ جائے تو بڑا اچھا ہوگا. آپ مجھ سے گل کے وہ بات نہ کروائے کہ جو میں نہیں کرنا چاہ رہا. کہ یہاں پہ آپ مجھے یہ بتائیں، ہم آتے ہوئے ایک سائیکل بھی نہیں ہوتی ہے ہمارے پاس. جب ہم واپس جاتے ہیں تو اسی شہر کے اندر ہم ایک بڑے بڑے بنگلے جو ہیں وہ چھوڑ کے جاتے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے کروڑوں روپے کی گاڑیاں ساتھ لے کے جاتے ہیں. کہاں سے آتی ہے؟ مر جائیں گے نا. وہ 6x2 کا کھڈا جو ہے نا، اسی میں جانا ہے صاحب نے. ایک لینڈ لارڈ نے بھی، زیادہ بنگلے والوں نے بھی اس میں جانا ہے، چھوٹے بنگلے والے بھی، جھونپڑی والوں نے بھی اسی میں جانا ہے. لہذا اس جھونپڑی کو، اس کو بہتر کرنے کے لیے، اس گڑھے کو ایک جنت کا باغ بنانے کے لیے آپ نے وہ کردار ادا کرنا ہے جو آپ کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے. بڑی درست بات آپ نے کی، مگر آج کل کے دور میں آپ کو پتا ہے کہ یہ سنتا کون ہے، اس پہ عمل درآمد کون کرتا ہے؟ اسلام، ہمارا مذہب، اور اسلام کے اندر بہت سی چیزیں ہیں. سب سے عام بات جو ہے وہ دوسروں کے حقوق ہے. دیکھیں، حقوق اللہ تو خدا تعالیٰ خود کہتا ہے کہ مجھ سے آپ معافی کی مانگو تو میں معاف کر دوں گا. یہ چیز تو ہے، مگر بیسک آپ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ کیا صورتحال ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ گزرنے کی، اگر اس گیٹ کو کھلا کر دے تو اس گیٹ کو کھول دے تو کوئی مسئلہ مسائل کچھ بھی نہیں ہے. لوگوں کے اندر اب جو ہے وہ ایزی ہو جائے گی. پہلے تحصیل ناظم سیف اللہ خان ہوا کرتے تھے، یہ گیٹ کھلے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، کوئی گاڑی اندر پارک نہیں ہوتی تھی. وہاں اہلکار جو ہیں وہ ڈیوٹی کرتے تھے، یہاں کے چوکیدار. اب جو تحصیل ناظم ہے یہ تو نگراں نہیں ہے نا، یہ بھی نگراں ہے. تحصیل چیئرمین، ان کے آفس کو جانے والا رستہ ہے، ان تک پہنچنے کا یہ رستہ ہے. یہاں اندر آفسز موجود ہیں، اور دیگر تحصیل میونسپل. ترولی صاحب، تحصیل ناظم سے ایک کلاس 4 کنٹرول نہیں ہوتا. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کون سی کس تحصیل ناظم کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ایک جو کلاس 4 ملازم ہے وہ بھی ان کا اتنا استحقاق نہیں ہے کہ وہ اس کو کنٹرول کر سکیں. صورتحال یہ ہے، وہ تو بس بن گئے ہیں بیچارے، بس وہ سیٹ کے اندر جو ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو تو ایک آپ یہ سمجھ لیں شو پیس کے طور پہ یہاں پہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے. چلیں، اللہ کرے ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ ان کی یہ ذمہ داری، انہوں نے کام کرنا ہے. اللہ بہتر کرے، اللہ پاک ان کو ہدایت دے تاکہ وہ اپنے کام کو سمجھ سکیں، اپنے اختیارات کو سمجھ سکیں. یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں کیوں بند کی ہیں. دیکھیں اب ریڑیاں آ رہی ہیں، بعض بائکیں بھی اس سے اندر باہر آتی جاتی ہیں. یہ ٹوٹنے کی وجہ بھی، یہاں چوکیدار ہمیشہ رہا ہے اس گیٹ کے اوپر. اگر کوئی اندر تقریب ایسی وی آئی پی تقریب ہوتی تھی تو یہ گیٹ تب بند ہوتا تھا. اب 3 چوکیدار تو جہاں پہ میں ابھی آپ کو بتا سکتا ہوں. ایک طرف آپ دیکھیں وہ غریب شخص بیٹھا ہوا ہے، چلے وہ پالش کر رہے ہیں، وہ اس کے ساتھ وہ ریڑی آپ لگی دیکھ لیں، اس کے ساتھ وہ جو بندہ مزدور بیٹھے ہوئے اس کے ساتھ یہ پورے ہیں. تو یہ ان کا بیسک بنیادی کانسیپٹ یہ ہے کہ اس طریقے سے انہوں نے اس روڈ پہ یہ جو ہے اس کو بالکل اب بند کیا ہوا ہے. صرف اب یہ دیکھ لینا، اب وہاں پہ ریڈی لگی. اگر یہ اوپن ہوتا تو کیا ہوتا؟ اتنا بڑا پتھر انہوں نے سامنے رکھا ہوا ہے، اندر آنے جانے کے لیے بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے. اب یہ خواتین آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اب جس طریقے سے باہر آ رہی ہے، یہاں سے جو جائے گا وہ کھڑا ہو جائے گا. تو وہ بہت زیادہ مشکلات ہیں. اس گیٹ کو جو ہے ان کو کھولنا چاہیے، اوپن رکھنا چاہیے. اور میرے خیال میں اگر یہ اوپن رکھا تو کوئی ایشو نہیں ہے. اتفاق میں برکت والا ایک بکریوں کا کہانی تھی، جو پل کے اوپر سے ایک بکری بیٹھ جاتی ہے، دوسری کے اوپر گزرتی ہے. انہوں نے وہی میرے خیال میں یہاں سین کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھائی اس گیٹ کو بند کریں. اتفاق کیسا ہے؟ لوگوں کا تنگ کرنا ہے عوام کو، اور کیا ہے.
देखें जो हमने छोटी क्लासों में जो सबक पढ़े थे ना, तो ये वही अमला नजर आ रहे हैं आप। वो इसी वजह से थे कि आने वाला वक्त कैसा होगा। तो वो देख ले आप कि वो आने वाला वक्त ये है। अभी ये सब्जी से लदा हुई जो ये जो रेडी है, आप ये देखें जिस तरीके से इसने जंप मारा है। आप ये देखें ना, आप ये देख ले, ये पीछे जो हमारे मंडी एक है, आओ भाई होए, ये देख ले, ये देखें। और ये हैरन में अभी तक एसपी ट्रैफिक साहब कहते हैं जी हमने ट्रैफिक को कंट्रोल किया जी, बड़ा जबरदस्त ही जगह जगह मिनी अड्डे, वो किसी जगह कोई ऐसी थी जो वहाँ इन्होंने सुरख टूपें रख दी हैं रोड के ऊपर। देखिए सिर्फ फारा चौक से लेकर आप वुमेन एंड चिल्ड्रन जो हॉस्पिटल है उस तक देख लें, आपको 6 अड्डे जो है वो मिलेंगे, मिनी अड्डे। आप मैं गिन के बता सकता हूँ, हम दिखा भी सकते हैं, 2 तो हमने अभी दिखा दिए हैं। फारा चौक वाला आप ले लें, उसके बाद ये वाला है, इसके बाद आप थोड़ा सा आगे जाए सरपंच चौक में, सरपंच चौक आप चाहेंगे आगे गामी अड्डे के अड्डे पे होगा। तो ये जो अड्डे हैं इनसे बहुत ज़्यादा जो है वो मंथली मुबैना तौर पे जो है वो हमें पता चला है कि इनको जो है वो मिल रही है। और एक बड़ी आम बात कि इसमें अक्सर जो गाड़ियाँ हैं वो भी ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों की अपनी गाड़ियाँ हैं। उस हवाले से DIG हज़ारा ने एक ज़बरदस्त कदम उठाया है, जिसमें उन्होंने तकरीबन जो ऐसे ट्रैफिक एहलकार थे जिनकी गाड़ियाँ थी उनको ट्रांसफ़र कर दिया ट्रैफिक से। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, मगर वो हमारे अब कौन करने वाले हैं इंक्वायरी? टीचर है हमारे साथ आए। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। अरुण भाई क्या कहते हैं आप? वैसे ये अवाम की अगर सहूलत के लिए अगर है या उसकी हिफाजत के लिए तो रात को बंद करें ना, दिन को नहीं होना चाहिए। अवाम को अगर गुजरती है, स्कूल के बच्चे हैं, बिल्कुल कोई मोटरसाइकिल वाला गुजरता है, दूसरा गुजरता है, कोई और, तो वो मुश्किल होती है, परेशानी होती है। खुसूसन माएँ बहनें औरतें गुजरती हैं, उनको रुकावट होती है। तो अगर इसको इस्तेमाल सही करना है तो फिर मेरे ख्याल में रात का इसका इस्तेमाल ठीक है, दिन को खुला छोड़ना चाहिए। चलिए जी, अल्लाह पाक हिदायत दे हमारे इंतजामी जिम्मेदारान को। जी नाज़रीन सामीन, ये था एक गेट ही नहीं बल्कि तमाम गेट जो अवामी रास्ते तमाम होते हैं वो हमेशा अवाम के लिए बंद क्यों होते हैं, सवाल ये। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इंतज़ामिया तक पहुँचाएँ। इसमें जो मसले हैं ट्रैफिक के हवाले से है, बुजुर्गों के हवाले से है, पैदल चलने वालों की दुश्वारी के हवाले से है, या थड़ा के हवाले से है, वो इंतज़ामिया की मर्ज़ी के बगैर कोई भी नहीं खड़ा होता है। इंतज़ामिया की मर्ज़ी उसमें शामिल होती है। मिलते हैं फिर नए प्रोग्राम के साथ, इजाज़त दीजिए। सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।